प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रथम वर्ष की भारतीय दर्शन जो आपका पहला प्रश्न पत्र है, उसमें जैन दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसीय अवधारणाएं हैं, जैसे ज्ञान और ज्ञान का प्रकार, प्रमाण विचार, स्यादवाद, न्यायवाद, इसके संबंध में चर्चा की। साथ ही तत्व मीमांसा यानी सत्ता के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, जैसे द्रव्य, गुण, पर्याय, अनेकांतवाद, द्रव्यों के प्रकार भेद, इसकी चर्चा की। अब हम जैन दर्शन की आचार मीमांसा या एथिक्स की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शन की तीन प्रमुख शाखाएं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र या आचार मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम जो जानने के साधन है, ज्ञान के साधन है, उसकी चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा में वास्तविकता या सत्ता कैसी है, सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, इससे संबंधित जो विषय हैं, जैसे ईश्वर है, आत्मा है, जगत है, इसकी चर्चा करते हैं। और आचार मीमांसा या नीति मीमांसा जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, उसमें कर्म और आचरण के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बंधन और मोक्ष भारतीय दर्शन में नीति मीमांसा के अंतर्गत आता है। यानी ये आचार शास्त्र का क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य का ये जो जीवन है, उसमें दुख क्यों है, वो जो करता है उसे शुभ और अशुभ किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो जैन दर्शन, जैसा कि हमने अभी तक जाना, कि एक वास्तववादी और बहुसत्तावादी दर्शन है। यानी वास्तववादी होने का अभिप्राय ये है कि हमारा जो ये सांसारिक अनुभव है, हम जो जानने वाले हैं, ज्ञाता है, हमसे बाहर जो भौतिक जगत है, इसकी वास्तविकता को स्वीकार करता है, इसलिए वास्तववादी दर्शन है। और साथ ही साथ वह ये मानता है कि जो द्रव्य है, जो सत है, वो उसकी संख्या 2 से अधिक है। इस प्रकार से वो बहुसत्तावादी दर्शन है। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण बात आपको विद्यार्थियों को ध्यान में देनी है, कि जैन दर्शन के जो द्रव्य के प्रकार भेद हम पढ़ते हैं, वहां एक बड़ा महत्वपूर्ण भेद है जीव और अजीव का। भारतीय दर्शन में यदि हम ये कहें कि मॉरल एजेंट कौन है या नैतिक कर्ता कौन है, तो उसके संदर्भ में आत्मा ही नैतिक कर्ता होती है। और जैन दर्शन में, जैसा कि जब आपने जीव का स्वरूप इस लेक्चर को सुना होगा या सुनिएगा, वहां पर जीव जो है वो कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता है। यानी इस विषय संसार को जानने वाला ज्ञाता जीव है, आत्मा है। इसको भोगने वाला यानी हम जानते हैं, उसके बाद जो हम आनंद या सुख या प्लेजर का अनुभव करते हैं, वो भोक्ता भी जीव है। और कर्म जो करता है, जो कर्म करता है, उसी को ही कर्म के उत्तरदायित्व भी प्राप्त होता है, कि इसने यह कर्म किया, इसका यह कर्म प्रशंसनीय है, इसने इस प्रकार का अशुभ कर्म किया तो यह निंदनीय है। तो इस प्रकार से आत्मा या जीव को ही कर्ता, ज्ञाता और भोक्ता कहा जाता है। अब इस पृष्ठभूमि के साथ आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैन दर्शन के अनुसार बंधन का स्वरूप क्या है। भारतीय दर्शन में बंधन जो है, उसके संबंध में ये माना जाता है कि हमारा ये जो जीवन अज्ञानग्रस्त या जो अविद्या के कारण होता है, इसे बंधन कहा जाता है। और हम जो दुख का अनुभव करते हैं जीवन में, वो इस बंधन की अवस्था के कारण ही करते हैं। और बंधन जो होता है वो आत्मा का होता है और मुक्ति भी आत्मा की होती है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि जैन दर्शन के लिए जीव का स्वरूप क्या है या आत्मा का स्वरूप क्या है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा जो है वो स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली जो है वो मुक्त है और पूर्ण है। यानी जो स्वभाव है मूल हमारी आत्मा का, वो मुक्त है और हमारी आत्मा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, वह पूर्ण है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव जो है वो स्वाभाविक रूप से मुक्त और पूर्ण होता है। अब ये जो पूर्ण यहाँ पर शब्द आया है, इसमें जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार जो जीव या आत्मा है, अपने स्वाभाविक रूप में अनंत गुणों से संपन्न है। और 4 अनंत गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत बल, जिसमें आपकी पुस्तकों में अनंत वीर्य भी दे रखा है, अनंत दर्शन और अनंत सुख।
तो इस प्रकार से जीव या आत्मा 4 अनंत गुणों से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत सुख। इस जीव का स्वरूप चेतन है। हमने पहले भी जाना था कि यह स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य विषयों को भी प्रकाशित करता है। अब ऐसा जीव जो अनंत गुणों से संपन्न है, उसका अनुभव जब हम सांसारिक जीवन में होते हैं तो हम तो नहीं करते। हम तो बार बार ये पाते हैं कि हम तो सीमित हैं, हम तो असहाय हैं, हमें तो कभी सुख उपलब्ध ही नहीं हो पाता, होता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। तो वहां आपको ये समझना आवश्यक हो जाता है कि फिर हम जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, ये अवस्था क्या है? दर्शन की परंपरा के अनुसार बंधन। और जैन दर्शन ये मानता है कि जीव और अजीव ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, परंतु जीव का जब अजीव से संयोग हो जाता है, या जो पुद्गल पदार्थ है या मैटर है, उससे आत्मा का संयोग हो जाता है, तो ये बंधन की अवस्था होती है। तो जीव का जैन दर्शन के अनुसार यदि बंधन की परिभाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे जीव का कर्म पुद्गल से संयुक्त होना बंधन है। कर्म पुद्गल जो होता है वो भौतिक होता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसी प्रकार से जैन दर्शन के संदर्भ में यदि आपसे ये पूछा जाए कि मोक्ष क्या है, तो जीव का कर्म पुद्गल से अलग होना मोक्ष है। यानी जीव और अजीव बिल्कुल दो अलग अलग द्रव्य हैं, पर जीव से जब अजीव जुड़ जाता है तो बंधन की अवस्था होती है। ऐसी बंधन की अवस्था में ये जो 4 अनंत गुण हैं जीव में, ये हमें सीमित दिखाई देते हैं। जीव अपने वो जो मूल स्वाभाविक स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं छोड़ देता है और वो सीमित अनुभव करता है। और जीव का जब इस कर्म पुद्गल से अलगाव होता है, ये विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो पुनः ये आत्मा अपने अनंत गुण को प्राप्त कर लेती है और वह मोक्ष है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में जब आप बंधन का स्वरूप पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम जीव का स्वरूप क्या है यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। जीव स्वभावतः मुक्त, पूर्ण और अनंत गुणों से संपन्न है, चेतन है। परंतु यह जीव जब अजीव से जुड़ जाता है, कर्म पुद्गल से जुड़ जाता है, तो बंधन होता है। बंधन के कारण दुख होता है, बंधन अज्ञान की अवस्था है। और जब जीव अपने प्रयास से या साधना से कर्म पुद्गल से अलग हो जाता है तो वो मोक्ष की अवस्था होती है, जिसमें जीव अपने 4 अनंत गुणों को पुनः जो है प्राप्त कर लेता है या उपलब्ध कर लेता है। अब हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि जीव या आत्मा जो शुद्ध चैतन्य रूप है, कर्म पुद्गलों से उसका संयोग हो जाता है या जुड़ जाता है। तो आपके मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि आखिर ये कर्म पुद्गल क्या है। जैन दर्शन कर्म पुद्गलों को अजीव या भौतिक मानता है। हमने जीव अजीव का भेद पढ़ा था। जीव जो है वहां चेतना जो है उसका स्वरूप होता है और अजीव में चेतना का अभाव पाया जाता है। तो संसार में आत्माओं के अतिरिक्त जो अन्य द्रव्य हैं वो अजीव की श्रेणी में आते हैं, और उसमें पुद्गल जो है वो एक तरह से पदार्थ है जिसका संयोग वियोग होता है, तो वो जो है वो अजीव या भौतिक है। अब ये जो कर्म पुद्गल है, जैन दर्शन में कर्म पुद्गलों को या इसको हम कर्म भी कहते हैं, 8 प्रकार का स्वीकारा गया है। यानी जीव का जो स्वरूप है उसको सीमित करने वाले जैन दर्शन के अनुसार जो है ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला ज्ञानावरणीय कर्म, दूसरा दर्शनावरणीय कर्म, तीसरा मोहनीय कर्म और चौथा वेदनीय कर्म। इन चारों को और शेष चारों को यहाँ पर स्लाइड में अलग दर्शाया गया है। जैन दर्शन के अनुसार 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक घातीय और एक अघातीय। जो घातीय कर्म होते हैं वो आत्मा के स्वरूप को सीधे सीधे सीमित कर देते हैं, मतलब उस पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जैसे यहाँ पर ज्ञान पर आवरण डाल दिया, जो अनंत ज्ञान संपन्न जीव है उसके ज्ञान पर आवरण डाल दिया तो ज्ञान कैसा हो गया? सीमित हो गया। इसको आप इसी उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से सूर्य आप देखते हैं कि कितना अपने अंदर तेज रखता है, पर उसको जब बादल ढक लेते हैं तो उसका तेज हमको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से कर्म पुद्गल जो होते हैं वो जीव के ज्ञान पर आवरण यानी उस पर पर्दा डाल देते हैं। इसी तरह से दर्शनावरण, जीव में जो श्रद्धा या दर्शन का तत्व है उस पर जो है कर्म पुद्गल आवरण डाल देते हैं, तो वो दर्शनावरणीय कर्म है। इसी प्रकार से जीव में मोह का पर्दा डाल देते हैं,
तो वो वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो ये मोहनीय कर्म है। और हमने ये पढ़ा कि जीव तो अनंत जो है सुख संपन्न है, परंतु जीव को सुख दुख का अनुभव होता है, वेदना होती है। तो ये जो वेदना का पर्दा आता है, ये वेदनीय कर्म है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के अनुसार 4 घातीय कर्म है जो कि जीव को जो है बंधनग्रस्त करते हैं। इसी प्रकार से ये आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, जब आत्मा या जीव इस संसार में अपना जीवन जीते हैं, तो वो सीधे उसके आत्मा के स्वरूप पर घात तो नहीं कर रहे, परंतु आत्मा का जो अनंत रूप है, वो अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत ज्ञान संपन्न है, सुख संपन्न है, उसमें बाधा पैदा करते हैं। तो ये जो बाह्य परिस्थितियां होती हैं, जो हमें पूर्व जन्म के संस्कारों से मिली होती हैं, इसके कारण हमारे जो मूल स्वरूप है या आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो ये जो जीवन हमें मिला है भारतीय दर्शन में, जो है पुनर्जन्म को चारवाक को छोड़कर सभी दर्शन स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करता है। तो ये मानता है कि हमें आयु, नाम और गोत्र, यानी जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, ये सब आयु, नाम, गोत्र हमें पूर्व जन्म के जो हमारा कर्म है उसके कारण उपलब्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या आयु है, हमारा नाम मतलब हमारा जो ये सांसारिक रूप है, और गोत्र हम किस कुल में, किस परिवार में पैदा हुए हैं, वह भी जो है हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसको निर्धारित करती है। तो ये सब हमें पूर्व जन्मों के कारण मिला है। तो एक तरह से हमारे आत्म स्वरूप को ये सब चीज भी सीमित या बाधक करती हैं। और अंतराय, यानी हम कई बार कई कर्मों को करने की इच्छा करते हैं, परंतु कुछ ऐसी बाधाएं पैदा हो जाती है, जैसे आप कहीं जाकर कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं और ट्रेन जो है वो उस दिन कैंसिल हो गई। तो इस तरह की जो बाधाएं आती हैं, वो अंतराय कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये अघातीय कर्म है, क्योंकि ये सीधे सीधे आत्मा के स्वरूप पर प्रभाव नहीं डाल रहे, जिस तरह से सीधे जो है आत्मा के जो अनंत स्वरूप है उस पर पर्दा डाल रहे हैं। पर ये जो एक तरह से हम कहते हैं कि जब हम इस संसार में कर्म करते हैं, तो सहायक परिस्थितियां होती हैं और हमें उन परिस्थितियों के अनुसार ही ढलकर कर्म करना होता है। तो ये अघातीय कर्म कर्म जो है ये 4 है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म स्वीकारे गए हैं: ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। अब बंधन जो होता है, आपने जाना कि जीव का कर्म पुद्गलों से संयोग होना बंधन कहलाता है। तो बंधन होता क्यों है? बंधन के जैन दर्शन में 5 कारण बताए गए हैं। मिथ्यात्व, यानी हम सत और असत में भेद नहीं जानते। हम अविद्या के कारण ये नहीं जानते कि रियल क्या है और अनरियल क्या है। एक तरह से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव और अजीव के भेद को हम समझते ही नहीं है। हमारा आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, हम इसे तो जानते नहीं हैं। और जो अजीव या कर्म पुद्गल से संयुक्त हो गए हैं, हम अपना मूल स्वरूप उसी भौतिक संसार को मानते हैं। अविरति, यानी वैराग्य का अभाव। हम यदि हमें ये मिथ्यात्व ना हो, तो हमें पता पड़ जाए कि दोष क्या क्या है, पर हम दोषों से अपने को अलग नहीं करते। तो ये जो अविरति का भाव है, इससे भी हम कर्म पुद्गलों से और जुड़ते जाते हैं, बंधन में होते रहते हैं। इसी तरह से प्रमाद, यानी हमें पता है कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, पर हम फिर भी नहीं समझ रहे, आलस कर रहे हैं। कषाय, जैन दर्शन में बंधन का बहुत ही मुख्य कारण कषाय को माना गया है। कषाय एक तरह से हमारे भीतर की के मनोभाव है, और ऐसे मनोभाव है जो कि हमें अशुभ की ओर ले जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कुप्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं। और 4 बुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं। क्रोध, हम संयम नहीं रख पाते, क्रोध जो क्रोधित हो जाते हैं, उससे हमारा भी नुकसान होता है, दूसरों का भी होता है। मान, बड़ा अहंकार होता है, किसी के प्रति विनम्रता नहीं रख पाते। माया, ये जो संसार है उसमें हम समझ नहीं पाते कि ये चीजें शुभ नहीं है, ये चीजें सत्य नहीं है। और लोभ, हमें अधिकाधिक संचय की प्रवृत्ति, विषयों को अधिकाधिक भोगने की प्रवृत्ति जो है होती है। तो ये 4 हमारे ही अंदर विद्यमान बुरी प्रवृत्तियां हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। और इसे जैन दर्शन में कषाय कहा गया है। विद्यार्थियों, कषाय जो है बार बार आपके परीक्षा में आता है, यदि आप पिछले वर्ष के भी प्रश्न पत्र देखेंगे। और जैन दर्शन में जो हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं, कहते हैं ना कि अच्छा या बुरा हम अपने भीतर से निर्धारित करते हैं। तो किस प्रकार से हमारे अंदर बुरी चीजें हैं,
क्या क्या बुरी चीजें हैं, हम किस प्रकार से उन्हें रोक सकते हैं, हम अपने क्रोध मान माया लोभ को किस तरह से रोक सकते हैं, इसका जैन दर्शन जो है वो बड़ा व्यवहारिक समाधान देता है। तो कषाय जो है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा उपयोगी शब्द है, इसको समझाने के संबंध में भी आता है। तो ध्यान रखिएगा कि कषाय जो है वो जैन दर्शन के अनुसार बंधन का कारण है, और क्रोध मान माया और लोभ इन चारों को जैन दर्शन में कषाय के अंतर्गत माना जाता है। कषाय जो है एक तरह से कुप्रवृत्तियां हैं जो हमें अज्ञान अशुभ या बंधन की ओर ले जाती हैं। और पांचवा जो कारण जैन दर्शन में बंधन का माना गया है वो है योग, यानी हम शरीर मन वचन से जो क्रिया करते हैं वो योग कही गई है। तो इस प्रकार से जब जीव कर्म पुद्गलों से जुड़ता है या संयोग होता है, या ऐसा भी जैन साहित्य में लिखा जाता है कि कर्म पुद्गल प्रविष्ट हो जाते हैं आत्मा में, समझाने की दृष्टि से। तो यहाँ पर ये पांच कारण जो है उसके कारण कर्म पुद्गल जो है जीव या आत्मा से उनका संयोग होता है और मनुष्य को बंधन होता है। जैन दर्शन में जीवन के साथ कर्म का संबंध कैसे होता है और अलगाव कैसे होता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसे 7 पदार्थों से भी समझाया गया है। यदि हम नीचे से देखें तो अजीव, ये जो भौतिक संसार है, जीव जो आत्मा है, 4 अनंत गुणों से संपन्न है। ये जीव अपने मूल स्वरूप में 4 अनंत गुणों से युक्त है, मुक्त है। और जब ये अजीव से जुड़ जाता है तो बंधन हो जाता है, जब इस अजीव से अलग हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। अब ये बंधन कैसे होता है, इसमें यदि पहली स्टेज देखें तो आश्रम, ये कर्म पुद्गल जो है जीव की ओर प्रवाहित होते हैं। देखिए, हम धन संपत्ति बुरे विचार बुरा सिनेमा साहित्य इसको जब देखते हैं तो ये हमारी ओर आते हैं, पर अभी हमने प्रवेश नहीं दिया, ठीक है, पर धीरे धीरे ये आना शुरू कर देते हैं। यदि हमको मोक्ष के मार्ग पर जाना है तो फिर हमें इन्हें आना अपनी ओर रोकना पड़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में कई प्रकार के प्रमाद हैं, आलस है, संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह के विचार इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, पर आपको क्या करना होगा, यदि सही मार्ग पर चलना है उन्हें रोकना होगा। तो जो कर्म उद्गल है उनका जीव की ओर या आत्मा की ओर प्रवाह तो आश्रव कहलाता है, और जब उसे रोक दिया जाता है तो वो समर कहलाता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से आने वाली कुप्रवृत्तियां रोक दी हैं, आपके अंदर जो पहले से मौजूद आलस है, किसी प्रकार की एकाग्रता की कमी है, तो धीरे धीरे आपको उसको भी सुधारना होगा। तो जो कर्म पदगल पहले से जीव में प्रविष्ट हो गए हैं उसको भी अब उनके बंधनों को भी शिथिल करना है, तो यह जीर्ण करना है। आप पुस्तकों में देखेंगे वहां लिखा रहता है जीर्ण करना, यानी उन्हें कमजोर करना। हमारे अंदर जो पहले से विद्यमान को प्रवृत्तियां हैं, बंधन है कर्म पुद्गलों के, उसको हमें जीर्ण करना है, कमजोर करना है, उसे निर्जरा कहते हैं। तो इस प्रकार से मोक्ष के लिए यह आवश्यक है कि कर्म पुद्गलों का प्रवाह जो हो रहा है उसे रोका जाए और उसे जीर्ण किया जाए। तो समर और निर्जरा द्वारा जो है हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम संक्षेप में आपके समक्ष जो है जैन दर्शन के अनुसार बंधन का स्वरूप क्या है इसका दोहराव कर रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही बंधन का कारण है, और कर्म पुद्गल से जीव का जुड़ना ही बंधन है। ये बंधन दो प्रकार का होता है, भाव बंध और द्रव्य बंध। जब पहले हम देखते हैं कि हमारे मन में विचार आते हैं, विचारों का उदय होता है, तो भावों से बंधते हैं हम, फिर वो एक्चुअल में चीजें आ जाती हैं। जैसे आपको लगता है मेरे पास बहुत संपत्ति होनी चाहिए, बहुत सोना होना चाहिए, तो इस तरह से ये भाव बंध है, विचारों का उदय हुआ है। फिर धीरे धीरे आप उनको अर्जित कर लेते हैं, खूब सारा आपने सोना जो है संग्रहित कर लिया, काफी सारी जो है धन संपत्ति संग्रहित कर ली, तो ये द्रव्य बंध है, फिर आप उससे आसक्त हो जाते हैं। तो ये बंध के भी दो रूप हैं, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव बंध विचारों में मनोभावों में बंधना, और ये वास्तविक रूप से द्रव्य से जो है अजीव द्रव्य कर्म पुद्गल से बंधना, ये द्रव्य बंध है। अब पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं और वासनाएं हैं उसके कारण जीव जो है वो पुद्गल कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यानी ऐसा नहीं है कि बंधन की अवस्था अभी शुरू हुई है। भारतीय परंपरा में आप देखेंगे कि प्रत्येक दर्शन आपके जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, और जीवन की मूलभूत समस्या है दुख। हम दुखी होते हैं और दुख का कारण हमारा ही
अज्ञान है और ये अनादिकाल से नहीं, शुरू से चला जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक चलता रहेगा। हम इस दुख को भोगने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह से आप भारतीय दर्शन की सभी शाखाओं में देखेंगे कि मोक्ष का मार्ग जो है वो बताया गया है। तो जैन दर्शन भी ये मानता है कि पूर्व जन्म के संस्कार और वासनाओं के कारण हम कर्म पुद्गलों की ओर आकर्षित होते हैं, और अभी भी हम यदि ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, तो इसी अविद्या के कारण हम कर्म पुद्गलों को और जो है अपने भीतर प्रवेश देते जा रहे हैं। और हमारे जो कर्म पुद्गलों से बंधने का प्रमुख कारण है वो कषाय है, जैसा कि पूर्व में भी हमने अभी चर्चा की। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बुरी प्रवृत्तियां हैं जो हमें बंधन में डालती हैं, और इस बंधन के कारण ही जीव दुख भोगता है, और उसके कारण उसकी ज्ञान और शक्ति जो है, उसके चार अनंत गुण जो है, जो स्वाभाविक रूप है उसका, वो सीमित हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने जैन दर्शन के अनुसार बंधन का स्वरूप क्या है इसकी चर्चा की। इससे अगले लेक्चर में हम मोक्ष की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप अभ्यास कीजिएगा इन प्रश्नों को समझाने का, छोटे शब्दों में 75 से 100 शब्द में। जैन दर्शन के अनुसार बंधन, कषाय, आस्त्रव और समर। धन्यवाद।